ट्रेडिंग को सीख पाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्या ऐसा कारण है कि आप सब कुछ सीखने के बाद भी ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पा रहे हो? क्या आप मोदी जी के फैंस तो नहीं? सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। क्योंकि अगर रियलिटी देखो तो यूट्यूब पर सारा इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में फ्री में अवेलेबल है। आपको प्राइस एक्शन के लेक्चर मिल जाएंगे, आपको ट्रेंड लाइन के लेक्चरार मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कैंडल स्टिक सीखने को मिल जाएगा, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये वो सब कुछ। अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर। बट उसके बाद भी क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान सिंपल तरीके से ट्रेड कर रहा है और पैसे बना रहा है और आपको इतना कुछ पता है, उसके बाद भी आपके ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन रहा? इसका सबसे बड़ा कारण और आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो वो आज के लेक्चर में सीखेंगे। ट्रेडिंग में सब कुछ सीखने के बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो उसका सबसे बड़ा कारण जानने की कोशिश करते हैं, और वो कारण एक्चुअल में होता है ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी। नाउ ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी एक ऐसी चीज होती है जिससे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में ये चीज मैटर ही नहीं करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैटर करता है। अगर आप मेरी बात मानो तो जब सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ लोगों को पता है, उसके बाद भी अगर नहीं लोग बना पा रहे हैं पैसा, तो वो एक ही चीज होती है, आपका सोचने का तरीका। एकदम सिंपल और एकदम आसान भाषा में यही चीज है जो मैटर करती है। और वो सोचने के तरीके से मेरा मतलब क्या है? सोचने के तरीके से मेरा मतलब ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में होते हो तब आप सोचते कैसे हो। अब ये जो सोचने का तरीका एक्चुअल में है, ये चीज आपकी 80% होती है ट्रेडिंग में। और अगर आपको टाइम ज्यादा हो गया है, लेट से आपको 6 से 7 साल हो गए हैं, तो आपको ये चीज 99% है। क्योंकि अगेन अब आपको 6 से 7 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है आपने इनफ चार्ट टाइम भी दे दिया है, आपने इनफ चीजें सीखी है, आपने इनफ लॉस भी किया है, अच्छे खासे पैसे भी आपने जलाए हैं। तो अब जो चीजें आपको रोक रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सोचने का तरीका है, जिसको सारे लोग ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी बोलते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज जस्ट हाउ यू थिंक व्हेन यू आर इनटू अ ट्रेड। भाई ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि कोई आपको एक बार में नहीं सिखा सकता। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन विथ डिसिप्लिन। तब कहीं जाके आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंप्रूव करते हो। एक लेक्चर या एक ही वीडियो से ये पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अगर कोई एक एब्सोल्यूट बिगिनर है, उसके लिए ये रेशियो क्या होगा? उसके लिए उसको 50% ध्यान देना होगा कि मैं मेरे बेसिक वगैरह सारी चीजें क्लियर करूं, और उसके बाद 50% उसके लिए फिजिकोलॉजी है। जब वो एक ट्रेड में होगा तो वो सोच कैसे रहा है उसको उस पर फोकस करना होगा। बट एज अ बिगिनर उसका फोकस वहां पे सिर्फ 50% होना चाहिए। जिसको 2-3 साल हो चुके हैं मार्केट में, उसके लिए 80% चीजें वो है ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी या वो सोच कैसे रहा है। बाकी का 20% आर द बेसिक थिंग्स। और जिसको 6 से 7 साल हो चुके हैं, बॉस 99% आप माइंडसेट की वजह से ही मात खा रहे हो। सबसे पहले जब आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में होते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप फियर में हो या फिर न्यूट्रल हो। सबसे पहला जो इमोशन है वो है फियर। अब फियर क्या होता है? देखो, अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें, हर एक इंसान को पैसे खोने का डर है। वो बिजनेसमैन हो, वो अंबानी ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान पैसे खोना नहीं चाहता। ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन माइंड के अगेंस्ट है ये चीज। और जैसे ही आप ट्रेड में आते हो, ट्रेड में पैसे खोना इज इनएविटेबल। आपको पैसा खोना ही पड़ेगा। यह पहला एक्सेप्टेंस आपको लेके आना है। अब डिपेंड करता है, अगर किसी के पास 1 लाख कैपिटल है, उसको बोलूं मैं कि आपको 50 से 60 हजार का लॉस लेना है, यानी कि 60%, वो वहां पे डर जाएगा, फियर आ जाएगा। बट अगर किसी के पास में 1 लाख है और आप उसको बोलोगे आपको 2000 का लॉस लेना है, 1000 का लॉस लेना है, वो बोलेगा ठीक है मैं इतना बियर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेट से किसी के पास बहुत अच्छी इनकम है, उसके लिए 1 लाख बड़ी बात नहीं है, तो वो 50,000 का लॉस लेने को भी तैयार हो जाएगा। किसी के पास बिल्कुल इनकम नहीं है, उसके लिए 1 लाख ही सब कुछ है, तो वो 2000 के लॉस में भी डरेगा। अनदर रीजन जो कि फियर को साथ में लेके आता है, बताता हूँ। अगर आप 1 लाख से ट्रेड करोगे, 1000 का रिस्क लोगे सिर्फ, मान लो आपको 1/4 का टारगेट भी मिल गया, मतलब आपने 1000 के बदले 4000 का टारगेट मिल गया, तो आपके सिर्फ 4000 बने हैं। अब ये 4000 आपको बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि 4000 में क्या ही होता है। अगेन किसी के लिए 4000 बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, किसी के लिए 4000 कुछ भी नहीं। यूजुअली देखिए तो अगर कोई 1 लाख के कैपिटल में ट्रेड कर रहा है, उसने 4000 बनाए, तो उसको मे भी लगेगा यार ये बहुत कम है। अगर मैं इसी में 1000 के रिस्क के बजाय 10,000 का रिस्क लेता तो मेरा 40,000 का प्रॉफिट होता। और सभी ये कैलकुलेशन करते हैं। ये चीज क्या है? दिस इज कॉल्ड ग्रिड। तो ग्रिड एक्चुअल में जैसे ही आता है, उसके पीछे पीछे फियर अपने आप आपको फॉलो करेगा। दैट इज वन थिंग। इसलिए ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है, बिकॉज यू आर एक्चुअली इन कनेक्शन विथ वन इमोशन, और वो एक इमोशन दूसरे इमोशन को लेके आ रहा है। नाउ इफ यू सी, इसलिए ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है, क्योंकि एक इमोशन एक्चुअल में दूसरे इमोशन को लेके आता है। आप एक सिंगल इमोशन को टैकल करने जाओगे, वो सिंगल इमोशन पीछे एक और इमोशन को लेके बैठा होगा। अब देखो, अगर आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं लोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। बड़ा प्रॉफिट सबको चाहिए, और आप जैसे ही बहुत बड़ा रिस्क लोगे तो आपको पैसे खोने का डर आएगा। और ये चीज एक्चुअल में ब्लंडर करती है लाइव ट्रेड में। सो अभी तक इन शॉर्ट आपको समझ में आया है कि
जितना ज़्यादा हो सके आपको पहले समझना है कि आप एक्चुअल में अभी ऑन द स्पॉट किस स्टेज में हो। और जब आपको मालूम पड़ गया कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर स्टेज में हूँ या फिर इंटरमीडिएट स्टेज, ये सब तो ठीक है, बट स्टिल आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे आपको 99% सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी पे फोकस करना है। आपके लिए इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बिकॉज आपको जितना सीखना था, जितना प्रैक्टिस करनी थी, वो सब आपने कर लिया पिछले 5 साल में। एंड उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप के 2 प्राइमरी इमोशन आते हैं। अगेन अब अगर इसी इमोशन में ब्रेक डाउन करने जाओगे तो सिर्फ फियर के अंदर 4-5 टाइप के कॉन्टेक्स्ट निकल के आएंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट दिस इज इन जनरल। सो एक इमोशन को आप टेकल करने जाओगे, दूसरा इमोशन अपने आप निकल के आ जाएगा। अगर आप सिर्फ फियर को टेकल करने जाओगे कि नहीं यार मैं एक काम करता हूँ, तो फियर को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैं मेरा रिस्क बहुत कम रखूंगा। तो अगर मैं रिस्क कम रखूंगा तो लालच मेरे ऊपर हावी होगा कि यार इतने कम रिस्क में काम कर रहे हो, मेरे पैसे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। सो आप फियर कंट्रोल करने जाओगे, लालच आप पे हावी होगा। फिर क्या होगा, 2-4 बार आप ट्रेड करोगे क्योंकि आपने अभी वीडियो देखा है, आपका दिमाग ऑल राइट है। बट अगेन ग्रीड क्या करेगा, ग्रीड बोलेगा नहीं यार हेवी रिस्क लो, हेवी रिस्क लो। और जैसे ही हेवी रिस्क लोगे अगेन वो फियर बहुत हेवी तरीके से आ जाएगा, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लॉस मनी। अब अगर आप फियर और ग्रीड को समहाउ काबू करने की कोशिश करते हो और समहाउ कर भी लेते हो, आपने फियर कंट्रोल कर लिया कि बॉस मैं कम रिस्क पे काम करूंगा, आपने दिमाग को समझाया कि बॉस लालच नहीं करना है, मुझे जल्दी अमीर नहीं बनना है, मुझे धीरे धीरे करके पैसे कमाना है। बट सबसे पहला रूल यही है कि मुझे मार्केट में बने रहना है, लॉस नहीं करना है, पैसा तो मैं बना ही लूंगा आगे। अब जब ये चीजें होगी ना, आप इन दोनों को कंट्रोल कर भी लोगे तो फिर पता है क्या होगा, फिर आएगी इन दोनों चीजों को साथ में लेके आने वाली चीज, वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो। क्योंकि अब आपने कहा कि यार मैं हेवी रिस्क नहीं लूंगा, समझा लिया दिमाग को कि मैं लालच नहीं करूंगा। बट जब आपके सामने चार्ट चल रहा होगा, आप ऐसे बैठे होंगे, चार्ट देख रहे होंगे और आपने बोला ठीक है मैं 1000 का रिस्क लूंगा, वो ट्रेड 1-3 देके चला गया, आपको 3000 का प्रॉफिट हो चुका है। और आप देख रहे हो मार्केट और ज्यादा ऊपर जा रहा है, एक 4 पहुंच गया, एक 5 पहुंच गया, एक 6 पहुंच गया। ओ माय गॉड, ऐसे नीचे सर पकड़ा, ऊपर देखा वो एक 8 जा चुका है, आपके देखते ही देखते अंदर से फोमो हो रहा है। नाउ यू वांट टू कैच ऑन दैट ट्रेड। अब जैसे ही आप वो कैच करने जाओगे, एक्चुअल में वो जो चीज कैच करवा रही है आपको, वो ग्रीड करवा रही है, वो लालच करवा रहा है कि नहीं यार बॉस मुझे जल्दी पैसा बनाना है, वांट टू कैच दैट ट्रेड, मेरे से छूट जाएगा और मार्केट चला जाएगा ऊपर। एंड फिर वो जो ट्रेड लूप है ना, उसी ट्रेड लूप में वापस आ जाओगे। दिस 3 थिंग्स आर देयर, जो कि मुझे रियलाइज हुआ है। अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर हम इस पे एक इंडिविजुअल फेयर पे, इंडिविजुअल ग्रिड पे एंड इंडिविजुअल फॉर्मो पे मैं दूसरा लेक्चर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, बिकॉज सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। देखो ये तो हो गई बातें ट्रेडिंग की, लेकिन आपकी लाइफ का क्या सिर्फ ट्रेडिंग पे ही डिपेंड रहना एक वाइस डिसीजन होगा आपके लिए या हम सबके लिए? सोच के बताना कमेंट में। लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं यानी जाफर होता तो सबसे पहले मैं अपनी प्राइमरी इनकम सोर्स बनाता, देन ट्रेडिंग स्टार्ट करता। देन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उसका डिटेल्ड नॉलेज लेता एंड धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग चालू करता। बट यही तो प्रॉब्लम है मोस्टली लोगों की, दे स्टार्ट ट्रेडिंग बिना कुछ सोचे समझे और फिर कहते हैं ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। अब उनको कैसे समझाए, ये स्कूल नहीं है कि चीटिंग करके पास हो जाओगे, ये वो दुनिया है जहां आपकी लड़ाई खुद आपसे ही होगी। और हर बार आप सोचते हैं कि आपकी लड़ाई सामने मार्केट से है, बट ऐसा नहीं है। अपने आप को समझना एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है जो कि बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रेडिंग। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर भी बहुत कम लोग ही बन पाते हैं। होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपके ऊपर है, बट आपने इस वीडियो से क्या सीखा वो जरूर कमेंट करना। अगर इस चैनल से आपके लाइफ में जरा भी चेंज आ रहा है तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू।